नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल विजय एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। महान अर्थशास्त्री और रणनीतिकार आचार्य चाणक्य अपनी नीतियों को लेकर काफ़ी प्रसिद्ध हैं। चाणक्य ने अपनी नीतियों के दम पर ही एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट बनाया था। चाणक्य ने अपनी नीतियों से सदा से समाज का कल्याण किया है। उन्होंने एक नीति शास्त्र की भी रचना की थी, जिसमें धन दौलत, परिवार, रिश्ते, दाम्पत्य जीवन, संतान, मित्र और शत्रु समेत सभी विषयों को लेकर सुझाव दिए गए हैं। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में ऐसी बातों का जिक्र किया है जो व्यक्ति को कभी भी अपने बच्चों और पत्नी के सामने नहीं करनी चाहिए। चाणक्य के अनुसार शब्दों की मार सबसे गहरी चोट पहुंचाती है, इसलिए अपनी पत्नी और बच्चों के सामने शब्दों का चुनाव बेहद ही सोच समझकर करना चाहिए। चाणक्य ने बताया कि इन चीज़ों को अपनी पत्नी और बच्चों के सामने भूल कर भी नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं। पहला है गलत आचरण। बच्चों पर बड़ों की भाषा और आचरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए माता पिता को अपने बच्चों के सामने बातचीत करते हुए अधिक ध्यान रखना चाहिए। हमें कभी भी गलत और अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बातों का असर बच्चों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। चुभती हुई बातें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी अपनी पत्नी के सामने ऐसी बातें न करें जो उसके दिल को ठेस पहुंचाए, क्योंकि पत्नी के सामने ऐसी बातें करने से उसके आत्मविश्वास में कमी आती है और यही घर में कलह का कारण बनती है। अपने रिश्ते और तनाव मुक्त रखने के लिए हमेशा अपनी पत्नी से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। अनुशासनहीनता। आचार्य चाणक्य का मानना है कि अगर आपको अपने घर में हमेशा खुशनुमा माहौल रखना है तो अनुशासन को अपनाना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा मनुष्य को खासकर परिवार के साथ विनम्रता के साथ बात करनी चाहिए। इससे घर में खुशियां बरकरार रहती हैं। झूठ न बोलें। आचार्य चाणक्य का मानना है कि अपने बच्चों के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए और न ही कभी किसी भी परिस्थिति में उन्हें ऐसा करने को कहें, क्योंकि आज हमें इसके दुष्परिणामों के बारे में नहीं पता, परंतु आगे चलकर बच्चों के स्वभाव में हम झूठ का बीज बो देते हैं, जो बच्चों के चरित्र निर्माण में गलत असर डालता है। इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ऐसे वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।